घंटों के अंदर कतर के अंदर तमाम इस्लामिक कंट्रीज का गठजोड़ है और जी खतरा बहुत बड़ा डगमगा रहा है। इसराइल को बड़ा डंडा पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में फेरा और अब जी एक बड़ी फौज सामने आ गई है और खतरा इंडिया को भी है। 70 लाख इंडियंस अपना पासपोर्ट जो है तैयार रखे क्योंकि इसराइल की सपोर्ट के बाद इस्लामिक कंट्री ने बड़ा डिसीजन इंडिया के लिए भी ले लिया। जब ट्रंप आज लंच के लिए गए तो उनके ऊपर वहां के लोगों ने कॉलें कसी कि यू आर द टेररिस्ट। जब अपने सर पे पड़ी है तो अब पता चला है कि यूएस तो अपनी गेम में उलझा हुआ था। देखे ट्रंप हमें जवाब दे। हाँ। क्योंकि अब वो इसराइल की तरफ नहीं देखे, दुनिया को पता है कि गद्दार कौन है। ये सिक्योरिटी के लिए कुछ डॉलर अमेरिका को देने पड़ते हैं तो बड़ी डील नहीं है। हाँ। लेकिन डॉलर उन्होंने इस डिफेंस के लिए रखवा दिया कि अमीर मुल्क है, सोना हमारे पास, तेल हमारे पास, गैस हमारे पास। रशिया और यूक्रेन के बारे में की गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले थैंक यू बोला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये कहा है कि आपने रशिया और यूक्रेन की वॉर को ख़त्म करने में बड़े इकदाम किए हैं, बहुत हेल्प की है, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी रही थी आपकी। ये वही ट्रंप है जिसने इंडिया पर 50% टैरिफ ये कहकर लगाया था कि इंडिया वॉर को सपोर्ट कर रहा है रशिया से ऑयल खरीद कर। अचानक से ट्रंप इतने बड़े यू टर्न ले रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? ये जो बातचीत हुई है ये डिप्लोमेटिक ग्रीटिंग्स थी या फिर ये कोई बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? इस तरह आपने बात की ना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा एशिया खलीजी ममालिक का जो हवाई अड्डा है वो वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे 3000 के करीब उनके पास जंगी जहाज़ मौजूद होते हैं। इसराइली जहाज़ जो है वो 2000 किलोमीटर का एक साइड से और 2000 किलोमीटर का दूसरी साइड पे फासला तय करके आए हैं और ये कैसे हो सकता है कि अमेरिकन्स को पता ना चला हो। दूसरी बात यह है कि जो वेपन्स यूज़ किए गए थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी थी उसमें, जो हवाई जहाज़ इस्तेमाल किए गए थे वो वही हवाई जहाज़ थे जिसकी 110% टेक्नोलॉजी इसराइल ने अमेरिका से ली हुई थी। दूसरी साइड पे आप ये देखें कि कतर के हवाई अड्डों में, कतर के एयर बेसिस में, ऑनलाइन सिस्टम पे, डिफेंस सिस्टम पे जो बैठे हुए एक्सपर्ट थे वो भी सारे अमेरिकन हैं और रडार भी उन्हीं के थे। अब कहने को तो कतर के पास जो है वो 300 के करीब फाइटर जेट्स मौजूद हैं और 3000 की उनके पास अपनी एक बहरी हवाई फ़ौज जो है वो भी मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि उनके पास कोई तकनीक नहीं है, कोई इंटेलिजेंस फेलियर है। आपके जितने खलीजी ममालिक हैं अब 2025 तक इन सब के पास मिला जुला के सारे खलीजी ममालिक के पास 7 लाख के करीब फ़ौज नहीं बनती और अनस्किल्ड एंड अनप्रोफेशनल आर्मी मिलिट्री। इस्लामी ममालिक 57 है, उसमें से इन सारे ममालिक को पहले अंदाज़ा ही नहीं था कि हमें एक कट्स मिलिट्री चाहिए जो कि हमारे डिफेंस को अकोमोडेट कर सके। इन्होंने हमेशा भरोसा किया अमेरिका पे। हमेशा से इन्होंने अमेरिका पे भरोसा किया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया, अरब कंट्रीज का, तो किसी ने त्यारे दिए, किसी ने बिलियन ऑफ डॉलर के, और ये अमेरिका के सामने ऐसे फिरे थे जैसे उसके पालतू बिल्कुल वो ऐसे ही है, उसके सामने ऐसे उसकी जगीरदार या उसके मज़ेरे के तौर पे जो है उनके सामने ट्रंप के। हालांकि ट्रंप से बड़ी इकोनॉमी है इनकी, ट्रंप से यूनाइटेड स्टेट्स से बड़े अमीर मुल्क है। 57 कंट्रीज़ में अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ कट्स प्रोफेशनल आर्मी है, नहीं तो किसी के पास नहीं है। आपके पास खाना काबा का मुहासरा हुआ था तो आपने किसको भेजा था? पाकिस्तानी आर्मी को। खाना काबा का मुहासरा जो है वो किसने छुड़वाया था? हमारे अल्लाह ताला गरीक रहमत करे परवेज़ मुशर्रफ साहब को, उस वक्त वो मेजर थे 1979 में जब ये हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान के SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप जो है वो गया था और उन्होंने वो मुहासरा जो है वो ख़त्म करवाया था। अरबी ममालिक जो थे ना उन्हें अब अंदाज़ा हुआ है ये कतर के हमले के बाद कि अब हम सेफ़ नहीं हैं, हमें अमेरिका की मिलिट्री एड या अमेरिका के मिलिट्री डिफेंस सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। वो हमें नहीं बचा सकता। रीज़न क्या है कि अमेरिका का वॉच डॉग जो है वो इजराइल है एशिया में, और जितने अमेरिकन इंटरेस्ट को इजराइल जो वो प्रोटेक्ट करता है और जितना इजराइल अमेरिकन्स को प्रोटेक्ट करता है, इवन कि उनके इलेक्शंस में जितना उनको प्रोटेक्ट करता है, जितना उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, इतना कोई भी रिलीजियसली आपस में कनेक्टेड है। मसला सारा रिलीजन का है, अमेरिका एंड इसराइल का, अमेरिका और रिलीजन का। आप ये देख लें कि कतर को देख लें, सऊदी अरेबिया को देख लें, UAE को देख लें, मिलिट्री आर्मी अभी कट्स मिलिट्री बनाई थी इराक ने, इराक और शाम ने,
और उन्होंने वो दोनों अपनी आर्मियों की तबाही अपना भुरकस निकाल दिया एक दूसरे के साथ, जंग के साथ। तीसरा फिर क्या किया कि सद्दाम हुसैन ने सबसे बड़ी गलती की, उसने ईरान पे हमला किया और ईरान के पास भी उस वक्त एक ताकतवर आर्मी थी, लेकिन उन दोनों ने भी अपनी आर्मी, अपनी फ़िज़ाइया की तबाही कर दी आपस में लड़के, और इसमें वॉच डॉग जो था वो साथ में बैठ के देखता रहा। अब कतर पे इसराइल ने हमला किया क्यों है? कतर पे हमले का मकसद ये है कि ये जो ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ये जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें फ़लस्तीन में इसराइल के इन जो है मज़ालिम के ख़िलाफ़, कि इनको मैं ये बता सकूं कि अगर आप लोग इसके अगेंस्ट आएंगे तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। एक उसने चौधराट खित्ते में जो है वो अपनी शो की है, वो यूनाइटेड नेशन में कह रहे हैं जो हमारे रास्ते में आएगा हम उसको निशाना बनाएंगे। हम उसको निशाना अभी तो पाकिस्तान इसराइल को सही डंडा फेर रहा है। देखें पाकिस्तान फेर रहा है। देखें पाकिस्तान तो फेर है ना, पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के साथ वो बात भी नहीं करता, उसे पता है कि पाकिस्तान, और अब ये जो पीछे मामला हुआ है और जो पाकिस्तान इसराइल पे तपा हुआ है, इसराइल पे मैं तो कहती हूँ इसराइल देखे और फिर इसराइल नहीं, एक दफा देखे ना, एक दफा इसराइल यहाँ पे आए तो सही ना, उसे पता है, उसे इसराइल को पता है इसराइल कयामत आ जाए कभी भी पाकिस्तान की वो सरहद भी क्रॉस नहीं करेगा। उसे पता है कि इसी के पास एक कट्स मिलिट्री मौजूद है, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स मौजूद है, बड़ी फौज कर लेते हैं, सियासत पे तनकीद कर देते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे तनकीद कर देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों पे तनकीद कि दोनों को अलग अलग होना चाहिए। लेकिन आज हमें पता चलता है कि जब 10 कंट्री जिनके पास एटमी पावर है, 9 इंक्लूडिंग इंडिया साइन किया था कि हम फास्ट यूज नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने बोला मेरे पास पावर है, मेरी तरफ कोई आंख दिखाएगा और मैं करूंगा। और आज मैं कोट करूंगी जनरल आसिम मुनीर का, अमेरिका के धरती पे खड़े होकर बोला था अगर हमारे साथ को नुकसान पहुंचा तो आधी दुनिया को उड़ा देंगे। अमेरिका को उन्होंने जब बोला, मुझे लगता है शायद वो इसराइल को पैगाम मैं बताता हूँ, मैं और कोट करता हूँ। पहली बात ये है कि जब इन्होंने, इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान पे, और उसके बाद ये बहुत सारे हमसाये ममालिक और ब्रदर इस्लामी ममालिक ने ये कहा था कि आप लोग रिटेलिएट ना करें या आप लोग जो है वो रिस्पॉन्ड ना करें। तो हमारे आसिम मुनीर साहब भी थे, फील्ड मार्शल, अब जिन्होंने कहा था कि मेरे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, इसके अलावा तो हम कर ही कुछ नहीं सकते कि हम लोग रिस्पॉन्ड ना करें, और हमारा रिस्पॉन्ड जो है वो दुनिया देखेगी, हमने नहीं बताना, सिर्फ हम जब करेंगे तो आप देखेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये साथ ये भी कहा था कि अगर आपके जहन में ये खुशफहमी हो या गलतफहमी हो कि अगर जंग फैलती है तो हम आपकी तरफ आएंगे, तो मैं अभी क्लियर आपको लिख के देता हूँ कि हम फिर भी आपकी तरफ नहीं आएंगे, हम खुद लड़ लेंगे अपने बलबूते पे। पहले गलती हमारी अपनी है ना, कुरान में अल्लाह ने खुद कहा यहूदी आप लोगों का कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, हम उनको दोस्त मान रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज में सबसे आगे जो सऊदिया ने लीड करना होता है वो खुद उनके गोद में जाके बैठ जाता है। हाँ। जो सऊदी किंग्स वगैरह होते हैं वो ऐशो में लगे हुए हैं, उनके अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका वगैरह में उनकी फंसी हुई है। हाँ। वो मजबूर, वो निकल तो नहीं सकते उधर से। कतर की, सऊदिया की, यूएई की जो शेख है उनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, वो निकल नहीं सकते, वो ऐश परस्त एक कंफर्ट जोन में चले गए, तो उसका फ़ायदा उठा रहा है वो अमेरिका और इसराइल दोनों। अभी पाकिस्तान एक इस्लामी वाहिद मुल्क है जिसके पास यूरोप को हो रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया में भी बड़ी टेंशन है, एंड सेकेंडली पाकिस्तान तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल है। अब ये जरूरत पाकिस्तान तो आप ये कह लेना कि मरकज़े निगाह बना हुआ है इसमें। अब ये जरूरत क्यों आ पड़ी? देखिए, जब गजा के ऊपर अटैक हो रहे थे, जब फलस्तीन के लिए आवाजें उठाई, और आज बड़ी चीज जो हुई है, जब ट्रंप आज लंच के लिए गए तो उनके ऊपर वहां के लोगों ने कॉले कसी कि यू आर द टेररिस्ट एंड गो आउट एंड फ्री पैलेस्टाइन, और ट्रंप वहां पर लंच नहीं कर सका। ट्रंप को भागना पड़ा क्योंकि आप हक और सच की आवाज नहीं दबा सकते। एक चीज आप मेरी नोट कर ले, अमेरिका ने हर उस बंदे को डसा है जिसको उसने बोला ये मेरा अलाय है, वो शायद पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या फिर कतर हो। देखिए, कतर से ये करोड़ों डॉलर जितने भी ले लें आप, सऊदी अरेबिया और यूएई को कितना exactly, ये ट्रम्प ने क्या किया है, अपनी डॉलर्स की जो इकोनॉमी खड़ी गई, इस्लामिक कंट्रीज को जो तेल प्रोवाइडर हैं उनको महंगे हथियार बेहतर है कि ये मेरी सिक्योरिटी है, मेरे डिफेंस तो मेरे जिम्मे है, ये मेरे जिम्मे है। बिलियन ऑफ डॉलर उन्होंने इस डिफेंस के लिए रखवा दिया कि अमीर मुल्क है, सोना हमारे पास, तेल हमारे पास, गैस हमारे पास, जमीन के सारे खजाने हमारे पांव तले है, तो अगर मुझे सिक्योरिटी के लिए कुछ डॉलर अमेरिका को देने पड़ते हैं तो ये बड़ी डील नहीं है। लेकिन ये सब ख्वाबे गफलत में खोए हुए थे, इनको पता ही नहीं था कि इसराइल
इसराइल इनके सर पे आके नाचना शुरू हो जाएगा। और ये दूसरी बात ये देखें कि ऑलरेडी आप लोग 3 जंगें लड़ चुके थे, 48 में, 62 में, 71 में, और हाँ फलस्तीन की दफा वो क्यों ताले लगे थे, वो भी इसी वजह से लगे हुए थे क्योंकि यूएस उन्हें बोलने नहीं देता था। लेकिन अब जब अपने सर पे पड़ी है तो अब पता चला है कि यूएस तो अपनी गेम में उलझा हुआ था। देखिए कतर के जो अमीर हैं उन्होंने कंसेक्टिवली 3 कॉन्फ्रेंसेस में बोला है ट्रंप हमें जवाब दे। हाँ। क्योंकि अब वो इसराइल की तरफ नहीं देखो, दुनिया को पता है कि गद्दार कौन है, ये जो पीस प्रोवाइडर का सो कॉल्ड टैटू लेके फिरता है, इससे बंदा ये पूछे इस वक्त इंडिया और कतर दोनों जवाब मांग रहे हैं यूएस से कि आप बताएं कि आपने ये हमला कैसे करवाया। और ये हमेशा बोलता है ये यूनिलैटरल है, ईरान में ये यूनिलैटरल है। भाई यूनिलैटरल कुछ भी नहीं है, तुम्हारा और यहूदियों का मजहबी इत्तेहाद है, तुम लोग रिलीजियसली कनेक्टेड हो और इनको हर वो मुस्लिम बगल बच्चा है और हम तो इसको नाजायज औलाद कहते हैं क्योंकि हम अपनी स्टेट और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देंगे। हम इसराइल को नाजायज औलाद मानते हैं और हमारी नजर में इसकी हैसियत एक गटर से ऊपर की नहीं है। इसराइल इज जस्ट लाइक अ गटर एंड बुलशिट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर पाकिस्तानी पीपल। जहाँ पे इस्लामिक इत्तेहाद की बात है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगला नंबर या टर्की का या फिर पाकिस्तान का है, क्योंकि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन के अंदर जिस डिटाई से इसराइल एक मिनट पाकिस्तान और तुर्की के पास भी मिलिट्री तो आप देख लें और पाकिस्तान के पास भी देख लें, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ मुंह किया तो फिर आपको पता है कि 8-10 दिन का ही काम होगा। पाकिस्तान तो कहता है आ बैल मुझे मार, तू मुझे मार, फिर मैं तुझे मार के बताता हूँ कि तुझे कितनी दफा मार पड़ती है। लेकिन जहाँ पे एज वेल एज कंसर्न फॉर टर्की, तो टर्की का ये है, टर्की के पास बेस्ट मिलिट्री एंड ट्रेंड मिलिट्री है। अब अगर गलती से इसराइल टर्की को निशाना बनाता है तो टर्की इसराइल के साथ जितने भी कनेक्टेड मुमालिक है सबकी दजियां बिखेरेगी और दुनिया डिवाइड होती चली जाएगी। और देखिए एज अ पीस प्रमोटर हम दुनिया में कोई भी वॉर नहीं चाहते, लेकिन अगर ये रिलीजियस फाइट है और अगर ये रिलीजन की जंग है तो फिर गैरत मुसलमानों की जागनी चाहिए। यहूद मुसलमानों के ऊपर ना आज से 1400 साल चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वो पाकिस्तान को नीचे गिराना चाहते हैं, तो इस वजह से वो इंडिया के और ज़्यादा करीब हो रहे हैं और इंडिया को इस तरह बोल रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर को। तो बेसिकली वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और चाइना को भी, क्योंकि चाइना हमेशा से सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो इस वजह से ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। जी पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। मगर हम तो देख रहे थे कि ट्रंप तो पाकिस्तान के बड़े गुनगार है पिछले कुछ महीनों से। वो मुंह पे गाता है लेकिन अंदर ही अंदर से उसको पाकिस्तान नहीं पसंद। तो बेसिकली सपोर्ट तो इंडिया को करता है ना हमेशा से, और रशिया वगैरह को और उनको। रशिया पर भी काफ़ी सैंक्शंस लगाता है। और बात रही इंडिया की, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था, इसीलिए 50% टैरिफ उन्होंने इंडिया पर भी लगाया है। लेकिन बात यह है कि हम अमेरिका के टारगेट क्यों हैं? आपने बोला वो हमें नीचे गिराना चाहता है, उनके सामने चाइना है, उनके सामने इंडिया है जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज है, तो फिर हम उनका पहले टारगेट क्यों है? क्योंकि चाइना के साथ वो कंपटीशन में है ना, तो चाइना और वो इक्वल आते हैं, तो इस वजह से वो चाइना को नीचे गिराएगा और चाइना हमें सपोर्ट करता है हर चीज़ में। तो उसको है कि अगर वो चाइना को नीचे गिराएगा तो ऑब्वियसली फिर हमें भी बहुत उसके आफ्टर इफेक्ट्स फेस करने पड़ेंगे। तो हमें वो बेसिकली ना हम उसकी वजह से स्ट्रांग हैं थोड़े बहुत। तो आपको क्या लगता है क्या ट्रंप ने इंडिया को एक लॉन्ग टर्म रीजनल पावर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है? जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रंप के यू टर्न ही नहीं खत्म हो रहे। और फिर ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रशिया और यूक्रेन की वॉर को एंड करवाने में सपोर्ट की है। ये वही ट्रंप है जो कह रहा था कि हम टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि भारत के रशिया के साथ इंपॉर्टेंट ताल्लुकात है, बड़े ज़्यादा ताल्लुकात है। ये क्या चल क्या रहा है? ट्रंप पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, उसका रोज़ कुछ ना कुछ बदला रहता है, कभी किसी के साथ है कभी किसी के साथ है, मतलब उस पर आप ट्रस्ट नहीं कभी कर सकते। ट्रंप ने क्या रीजनल पावर के तौर पे, लॉन्ग टर्म रीजनल पावर के तौर पे इंडिया को कबूल कर लिया? पता नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको बजाते खुद क्या लगता है? हाँ मुझे तो ऐसा लगता है। और इसका ये बताएं कि पाकिस्तान पर क्या असर आएगा, क्योंकि रिसेंटली इसराइल और इंडिया ने पाकिस्तान को बोला है कि आप की जो स्टेट है वो टेररिज्म को प्रमोट करती है। और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये पता लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और ट्रंप की आने वाले दिनों में मीटिंग भी होने वाली है जिसमें वो बहुत से मुद्दों पर बात करेंगे और उसमें एक पाकिस्तान इंडिया टेंशन्स भी हैं। तो इंडिया की और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ
क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कैसी साबित होंगी? क्या पाकिस्तान पर ये जो टेररिज्म का ठप्पा है वो और मजबूत हो जाएगा? हाँ ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इंडिया तो हमेशा से हमें टेररिस्ट बोलता है और वो हमें हमेशा बुरे ही हर चीज़ के आगे, कंट्री के आगे रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियसली इसके बहुत बुरे आफ्टर इफेक्ट्स होंगे इस चीज़ के। और ट्रम्प वैसे उनको सपोर्ट कर रहा है आजकल और इंडिया वैसे ही हमारे अगेंस्ट होता है, तो बहुत बुरे आफ्टर इफेक्ट। दोनों मिलके हमें दहशतगर्द पुकारेंगे। हाँ मुझे यही लगता है। ट्रम्प बेसिकली अंदर से उनका है, वो ऊपर से हमारा भी बना हुआ है, लेकिन बेसिकली वो सपोर्ट उनको करता है। क्यों सपोर्ट करता है? अब पता नहीं, आई डोंट नो। यू डोंट नो बट वो सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन ये जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे उसके थ्रू पता चलता है कि मतलब वो बेसिकली सपोर्ट उनको करता है। और जब पीछे हुआ है वो वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसके थ्रू भी लग रहा था कि हाँ वो उसी को सपोर्ट करता है। ये जो मोदी साहब ने बोला है ट्रम्प को कि हम आपकी एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं यूक्रेन में पीस लाने के लिए, और फिर ट्रम्प ने भी थैंक यू बोला है मोदी को, आपको क्या लगता है क्या रशिया से ताल्लुकात इफेक्ट होंगे इंडिया के इस चीज़ से? हाँ होंगे। कैसे होंगे ये नहीं पता, नहीं। लेकिन होंगे। हाँ होंगे। चलो थैंक यू। पहली बात है ट्रम्प तो बहुत बड़ा पलटू है, ठीक है, ट्रम्प भी बहुत बड़ा पलटू है, इंडिया भी बहुत बड़ा पलटू है। इंडिया खेलता है डबल स्टैंडर्ड्स। इंडिया कभी थोड़ा टाइम पहले ट्रम्प ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी फ्लड के रिलेटेड कि भाई इंडिया जानकर पानी फेंक रहा है पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, और अब वही ट्रम्प मोदी को बर्थडे विशेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग के बारे में कह रहे हैं जी रास्ते खोलो, एक दूसरे माले हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं। तो ट्रम्प ना बहुत बड़ा एक ना माइंड सेट उसका बहुत हाई लेवल का, ठीक है, वो चलता है गेम्स। अब उसने जो कॉल की मोदी को, अब वो मोदी के दिल में एक होगा नहीं ग्रज के इससे मेरे बारे में इतनी स्टेटमेंट दी थी और अब आके मुझे विशेष कर रहा है। तो ये दोनों ही पलटू हुई है सीन, इनका समझ नहीं आता कि कब एक दूसरे के साइड पर होते हैं, कब एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। लेकिन ट्रम्प को इस वक्त क्या हो गया है